इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज से खबर आ रही है दोस्तों कि बुलडोजर एक्शन वहां पर हो रहा है सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर, कि सड़क को बड़ा बनाना है, चौड़ा बनाना है, उसके नाम पर फिर से आम लोगों के, गरीब लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, महिलाएं चीख पुकार मचा रही हैं, उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन जैसे ही वो जो बुलडोजर है पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के सामने, उसके आवास के सामने, उसकी दुकान के सामने, तो बुलडोजर थम जाता है। बुलडोजर थम जाता है और भाजपा के लोग जो हैं वो तुरंत आ जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। यानी आम जनता खून पसीने की कमाई से घर नहीं बनाती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेताओं के घर नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि उनकी कमाई के पैसे जो है वो बहुत मेहनत से कमाए गए हैं। आम जनता पैसा मेहनत से थोड़ी ना कमाती है, ऐसे ही आ जाता है, पेड़ पर लटकता है पैसा, पेड़ से तोड़ लिया जाता है। गरीब लोग तो शायद ऐसे ही काम चलाते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, इसलिए उनके घर या उनकी दुकानें अगर अवैध जमीन पर बनी है तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन आम जनता के घर जरूर टूटेंगे। दोस्तों, मामला मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बना दिया गया, प्रयागराज का नाम रख दिया गया, उसी इलाहाबाद उर्फ प्रयागराज से मामला सामने आया है। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ नजर आया है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, होता यह है ना कि आपको आधी चीजें दिखाई जाती है या आपको आधी चीजें बताई जाती है। अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है यूपी में, खासकर अगर बात की जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जिन जमीनों पर हो रहा है सिर्फ वही जमीन अवैध तौर पर इस्तेमाल की जा रही होंगी। और भी कई जमीन ऐसी है, काफी ऐसी जमीन है, सरकारी जमीन, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या तो ऑफिस बनाए हुए हैं या तो आवास बनाए हुए हैं, बावजूद इसके उन पर कोई एक्शन नहीं किया जाता। और एक आध मामले में एक्शन सामने आ जाता है तो पता चल जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अपने पर पड़ती है तो कितना छटपटाते हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, क्या लिखा है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है वो आपको मैं आगे दिखाने की कोशिश करूंगी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि इलाहाबाद के कीटगंज में चौड़ीकरण के नाम पर आम लोगों के घर तो गिराए गए, लेकिन जब भाजपा के महापौर का घर आया तो भाजपाई विरोध करने के लिए न जाने कहां से प्रकट हो गए। जबकि पहले जब आम घरों की औरतें गुहार पुकार लगा रही थी तो कोई भाजपाई सामने नहीं आया। सच तो यह है कि सबसे ज्यादा अवैध घर और जमीनों पर कब्जे भाजपाइयों के ही हैं। आम जनता ने भाजपा के लिए अपना दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया है। पीडीए सरकार जनता की नई आस है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं दोस्तों। इस वीडियो में एक महिला बोलती हुई नजर आ रही है कि भाई ये विरोध करने के लिए तब आए हैं, ये वीडियो बनाने के लिए, विरोध करने के लिए तब आए हैं जब महापौर यानी मेयर के घर पर बुलडोजर पहुंचा। जब तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं पहुंचा था, जब तक उनके घर को गिराया जाना शुरू नहीं हुआ था ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए अचानक से प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन अचानक से वो प्रकट हो जाते हैं। आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिए आप। महापौर जी का घर करीब आया तो आए हैं ये, जब महापौर जी का घर करीब आया तब ये आए हैं। तो वीडियो में आपने देखा होगा कितने लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कुछ महिलाएं वीडियो बना रही हैं पूरे घटनाक्रम का, और वीडियो में ये कहती नजर आ रही है कि भाई इन लोगों को तब याद आया जब तक हम चिल्ला रहे थे, हम चीख पुकार कर रहे थे, हमारे घर गिराए जा रहे थे, तब तक इन लोगों को कोई सुध नहीं थी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन करने नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही महापौर यानी मेयर जिसको कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में, हिंदी में महापौर कहा जाता है, जैसे ही मेयर के घर पर पहुंचता है बुलडोजर, वैसे ही इन लोगों को याद आ जाता है कि भाई आप जो कार्यवाही कर रहे हैं वो गलत कार्यवाही कर रहे हैं। पहले तक वो जो जितने घर उजाड़े गए वो सबके सब अवैध जमीन पर थे। जैसे ही महापौर के घर पर बुलडोजर आता है वो वैध जमीन हो जाती है। न जाने कैसे ये अजूबा होता है दोस्तों, वो भी कलयुग में। ये तो हम सोचकर दंग हैं। ऐसे अचानक से जो करिश्मे ये तो देखे नहीं जाते, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो ऐसा चमत्कार कर पाए कि पल में अवैध पल में वैध। कहते हैं ना, एक शेर है, आपको पता होगा, पल में तोला पल में माशा। यही वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको एक खबर दिखाती हूँ दोस्तों। ये जो खबर है बताती है कि पूरा मामला जो था क्या था असल में। सड़क चौड़ीकरण जो है वो करने के लिए जब पहुंचे अधिकारी, प्रशासन पहुंचा,
तो वहां के लोगों ने किस तरीके से विरोध जो है छेड़ दिया। इस खबर का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के विरोध को बड़ी संख्या में लोगों ने नैनी पुल जाने वाले मार्ग पर सड़क जाम कर दिया। देखते ही देखते वहां पर वाहनों की कतार लग गई। जाम खुलवाने नागरिकों को समझाने का प्रयास पुलिस कर रही है। आक्रोशित नागरिक पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके अलावा ये खबर यह भी कहती है कि महाकुंभ के मद्देनजर शहर के कई इलाकों में सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। नैनी सहित कीड़गंज के लोगों ने चौड़ीकरण के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया। बड़ी संख्या में जो लोग थे, कीड़गंज नैनी कबाड़ी मार्केट के लोगों ने नए यमुना पुल पर सड़क जाम जो है कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि लोग तो सड़क जाम करेंगे, लोग तो सड़कों पर आएंगे, आप ठंड के महीने में उनका घर उजाड़ेंगे जहां सिर्फ ठंड नहीं है, बरसात का भी प्रकोप है। बावजूद इसके ना आप आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि भाई हमारी राजनीति अच्छे से चमकनी चाहिए। महाकुंभ अगर हो रहा है, भगवान का महाकुंभ अगर हो रहा है, कब मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं हर वीडियो में इस बात को दोहराती हूँ, कभी भी भगवान के नाम पर जो राजनीति होती है ना, ईश्वर के नाम पर जो राजनीति होती है ना, वो कभी भी सफल नहीं होती है। क्योंकि जिनको हम पूछते हैं या जिनमें हम आस्था रखते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि किसी भक्त का घर उजड़ जाए और वो सड़क पर आ जाए रहने के लिए? नहीं चाहेंगे ना, जाहिर तौर पर। ऐसा हमें तो लगता है। देखिए, लेकिन सरकार क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यह आपकी नजरों के सामने है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज का मामला नहीं है या इलाहाबाद का मामला नहीं है दोस्तों। ऐसे कई मामले इससे पहले अयोध्या में भी सामने आ चुके हैं। राम मंदिर के नाम पर कितनों का घर उजड़ा, ना अब तक वो खबरें पहुंचने दी गई, ना हम तक वो खबरें पहुंचने दी गई। आम लोग, गरीब लोग जो हैं, अभी भी अपने नए जो उन्होंने मकान बनाए खून पसीने की कमाई से, उन मकानों को तोड़ दिया गया भूमि को बड़ा बनाने के लिए या सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके मकानों को तोड़ दिया गया और आज वो किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर है। वृद्ध लोगों का क्या, जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनका क्या, वो वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है। तो अयोध्या से भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। सोचिए, यही कारण है कि इसे सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखने वाली राजनीति कहा जा रहा है दोस्तों, और बाकी इसमें कोई कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है, वो वीडियो कितना ज्यादा चौंकाने वाला है। सोचिए, ऐसा तो नहीं है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की जमीन को ही आप अतिक्रमण बता रहे हैं। जब पोल खुलती है तो बहुत अच्छे से खुलती है, और वही पोल खुली है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, आप इस पर क्या सोचते हैं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, और अगर आप सोचते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, तो भी, और पहले वाली राय पे भी, तो भी, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।